अब यहाँ पे आपके पास है कि इक्वेशन 3 दी गई है और इक्वेशन 2 आपके पास 1 बन रही है। इक्वेशन 1 और 3 जो आपके पास दी गई हैं, इनके जो कोफिशिएंट्स हैं एक्स के, वो आपके पास यहाँ सेम दिए गए हैं। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 3 में से जो है वो इक्वेशन 1 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। जब हमने सब्ट्रैक्शन करनी है तो जो आपके पास नीचे वाली इक्वेशंस बनेंगी, इसके साइन जो है वो आपके पास चेंज हो जाएंगे। जो प्लस के हैं वो माइनस में चेंज हो जाएगा और जो माइनस दिया गया है वो आपके पास प्लस में चेंज हो जाएगा। 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 6 प्लस 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 12 आपके पास दिया गया। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4 आपके पास दिया गया। तो जो नीचे वाली टर्म्स है उसके साइन आपके पास प्लस में माइनस में चेंज हो जाएगा। तो प्लस माइनस जब आपके पास चेंज होगा तो ये आपके पास 2x जो है वो 2x के साथ कटिंग हो जाएगी। 4x माइनस 3y बचेगा। 4 माइनस 3 आपके पास 1 y सिंपल आपके पास रह जाएगा। 1y इसका कोफिशिएंट अंडरस्टूड है कि 1 है, उसको लिखो या ना लिखो आपके पास कोई भी फर्क नहीं पड़ता। यहाँ से आपके पास है 12 माइनस 4 करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, प्लस 8 आ जाएगा। प्लस माइनस माइनस होगा लेकिन साइन जो है वो आपके पास क्या आएगा, प्लस का आएगा। अब यहाँ से आपके पास जो y की वैल्यू आई है वो आपके पास 8 आई है। अब आप जो y की वैल्यू 8 आई है, इसको चाहे इक्वेशन 1 में चाहे इक्वेशन 2 में, दोनों में से, ये तीसरी इक्वेशन 3 में, किसी इक्वेशन में भी पुट करो, आपके पास जो है वो x की वैल्यू आ जाएगी। मैंने इसको इक्वेशन 2 में अंदर पुट किया है क्योंकि 2 जो इक्वेशन आपके पास इक्वेशन 2 दी गई है उसमें x का कोफिशिएंट 1 है। तो इसमें से वैल्यूज निकालना आपके लिए इजी है। इसमें अब आप क्या करोगे, जहां पे आपके पास y लिखा गया है y की जगह पे जो है वो आपने 8 पुट कर देना है। तो यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, x प्लस 2 इंटू आपके पास y की जगह पे क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। 8 इज इक्वल टू आपके पास क्या है, 16 इज इक्वल टू 6 है। हमने किया इसको मल्टीप्लाई, 2 को 8 से मल्टीप्लाई करो, 16 आ जाएगा। x प्लस 16 इज इक्वल टू 6 है। अब 16 और 6 जो है बोथ आपके पास क्या दी गई हैं, कांस्टेंट टर्म्स आपके पास दी गई हैं। ये दोनों आपके पास यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट टर्म्स हैं। इसको हमने माइनस किया, एक साइड पे लेके चले गए। 16 यहाँ पे प्लस का, दूसरी साइड पे जाएगा तो माइनस का आपके पास हो जाएगा। प्लस माइनस माइनस आपके पास 16 में से 6 को माइनस किया तो यहाँ पे आपके पास x इज इक्वल टू -10 आ जाएगा। तो जो इसका सोल्यूशन सेट आपके पास आएगा वो आपके पास x की वैल्यू को पहले लिखते हैं, y की वैल्यू को बाद में लिखते हैं। यहाँ पर जो आपके पास वैल्यूज लिखी गई हैं 10 के साथ जो है वो माइनस आना है, 8 आपके पास प्लस का है। बाय मिस्टेक यहाँ पे साइन जो है वो 8 के साथ माइनस लगा हुआ है, लेकिन जो माइनस का साइन है वो आपके पास 10 के साथ आएगा। 8 जो है वो आपके पास प्लस का दिया गया है क्योंकि यहाँ से हमने किया 16 में से 6 को माइनस किया तो आपके पास क्या आ जाता है, प्लस माइनस माइनस होगा, लेकिन साइन जो बड़ी रकम का वो आएगा। और जो इसकी बड़ी रकम बनती है वो आपके पास क्या बनती है, 10 बनती है। तो यहाँ पे आपके पास 16 माइनस 6 माइनस आपके पास 16 है तो आपके पास क्या आ जाएगा, -10 आएगा। तो सोल्यूशन सेट में जो वैल्यूज लिखी जाएंगी वो आपके पास क्या, -10 प्लस आपके पास 8 लिखा जाएगा। सेकेंड इसी से रेलिवेंट आपके पास क्वेश्चन है एलिमिनेशन मेथड का ही। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5 दिया गया, x प्लस 5y इज इक्वल टू -25 दिया गया। अब यहाँ पे देखो दोनों इक्वेशन जो आपके पास दी गई हैं उसमें इन्वॉल्विंग 2 वेरिएबल्स हैं और दोनों के जो वेरिएबल्स हैं वो आपके पास जो कोफिशिएंट दिए गए हैं वो आपके पास क्या है, चेंज है। अब हमने क्या करना है, दोनों इक्वेशन में से किसी एक इक्वेशन के जो एलिमेंट है आपके पास जो एक्सक्यूज वेरिएबल मी दी। मैम। जी बेटा। मैम जो ऊपर वाला जो दोनों के आंसर आए हैं एक्स और वाई के, जी मैम वो एक मेथड होता था, इनको चेक करते थे किसी भी क्वेश्चन में पुट करके इनके आंसर। हाँ जी, दोबारा से अगर वो जीरो के इक्वल या जो उसकी कांस्टेंट टर्म दी गई है उसके इक्वल आपके पास आ जाता है तो वो आपके पास क्वेश्चन ठीक है। उसको वेरीफाई करना आपके पास एंड पे ठीक चेक करना। ठीक है। उसके लिए ये है कि ये आपके पास जो निकला है ना 10 आपके पास आया है, इसको इक्वेशन यहाँ पे इसके अंदर पुट करो। आपके पास जो आएगा ये चीज है उसको प्लस माइनस करके -10 आपके पास दिया गया है ना, उसको रिजोल्व करो। अगर वो जीरो के इक्वल आपके पास एक टर्म बन जाती है तो वो आपके पास यहाँ लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आपके पास आ जाती है वैल्यूज। तो वो आपके पास क्या होता था कि आपके पास जी क्वेश्चन जो मैम। ठीक है। अब ये इक्वेशन आपके पास दी गई है ना, 2x है प्लस 4y है। x की जगह पे -10 पुट कर दो, आपके पास क्या हो जाएगा, -20 हो जाएगा। y यहाँ y की जगह पे 8 पुट कर दो, ओके। +8। तो उनको मल्टीप्लाई करो, कांस्टेंट टर्म्स बन जाएंगी, 24। उसको प्लस माइनस करो। प्लस माइनस करने के बाद वो 12 के इक्वल आनी चाहिए। अगर वो आपके पास 12 के इक्वल आ जाएगा तो आपके आंसर ठीक है, अगर नहीं आएगा तो वो आपका आंसर जो है वो गलत है। वो ये होता था एंड पे उसको चेक करते थे ओके। दोबारा से। ओके। क्लियर है? जी मैम। जी मैम, थैंक यू।
सेकंड यहाँ पे अब आपके पास है एलिमिनेशन मेथड का ही क्वेश्चन दिया गया है। अब उसमें आपके पास क्या था, जो सेकंड इक्वेशन दी गई थी क्वेश्चन नंबर 1 में, उसका कोफिशिएंट तो था x का 1 दिया गया था, इसलिए सिर्फ हमने क्या किया था, जो सेकंड वाली इक्वेशन थी उसको आपने सिर्फ 2 के साथ मल्टीप्लाई किया था और x के जो कोफिशिएंट थे वो आपके पास सेम हो गए थे। अब यहाँ पे जो दोनों को आपके पास इक्वेशंस दी गई हैं, दोनों के कोफिशिएंट्स जो हैं वो आपके पास डिफरेंट दिए गए हैं। अब हम क्या करेंगे, हमने या तो x जो वेरिएबल है इसके कोफिशिएंट्स को सेम कर लें, या जो आपके पास y वेरिएबल दिया गया है इसके कोफिशिएंट्स को जो है वो हम सेव कर लें, उसको हम मल्टीप्लाई कर लें। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमने इक्वेशन 1 जो है उसको हमने क्या करना है, जो ये इक्वेशन 2 का x का कोफिशिएंट, अगर आपने y के कोफिशिएंट्स को सेम करना है तो पूरी इक्वेशन 1 जो है उसका जो ये कोफिशिएंट y का दिया गया उसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, और जो इक्वेशन 2 है उसमें ये इक्वेशन 1 का जो कोफिशिएंट आपके पास इस y का दिया गया इसको आप इक्वेशन 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, अगर आपने y के कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करना। अगर x के जो कोफिशिएंट्स हैं उसको इक्वल करना है आपने, तो यहाँ पे जो इक्वेशन 1 दी गई है उसको 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, और जो इक्वेशन आपके पास 2 दी गई है उसको आपने उसके यानी कि 1 इक्वेशन 1 का जो कोफिशिएंट 2 है उसके साथ यानी कि ऑपोजिट जो आपके पास कोफिशिएंट्स है उसको उसके साथ मल्टीप्लाई कर दो। इक्वेशन 1 को जो है वो 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दो होल इक्वेशन को, और इक्वेशन 2 को जो है वो आप 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास थर्ड इक्वेशन बन जाएंगी। अब यहाँ पे आपके पास है मल्टीप्लाई द इक्वेशन 1 बाय 3 एंड इक्वेशन 2 बाय, आपके पास जो इक्वेशन 2 दी गई है उसको 2 के साथ। इक्वेशन 1 को जब हमने 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास वैल्यूज क्या बनती हैं, इसको हमने इक्वेशन 1 को 3 को 2 से किया आपके पास 6 आ जाएगा, 3 को 3 से किया 9 आ जाएगा, 3 को 5 से किया 15 आ जाएगा। इसको हमने क्या कर दिया, इक्वेशन 3 का नाम दे दिया। इसी तरह से अब इक्वेशन 2 ये वाली दी गई है, इसको हमने 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आपके पास क्या हो जाएगा, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया आपके पास 6x आ जाएगा, 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया 10y आ जाएगा, 2 को माइनस फिर 25 से किया तो माइनस 50 आपके पास आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, इक्वेशन 4 में से इक्वेशन 3 जो दी गई है इसको हमने सब्ट्रैक्ट करना है, क्योंकि इक्वेशन 4 जो है वो आपके पास ग्रेटर है, इक्वेशन 3 जो है वो आपके पास लेस है। तो हम क्या करेंगे, जो ग्रेटर इक्वेशन है उसमें से स्मॉलर इक्वेशन को जो है वो माइनस हम कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब जब इसको हमने सब्ट्रैक्ट करना है इक्वेशन 4 में से, अब आपके पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6x प्लस 10y इज इक्वल टू माइनस 50। यहाँ पे आपके पास 6x प्लस 9y प्लस आपके पास 15 है। सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो नीचे वाली टर्म्स के जो साइन है वो आपके पास चेंज हो जाएंगे। यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस और प्लस माइनस माइनस आपके पास हो जाएगा। 6 अब ऊपर जो इक्वेशन 3 है वो आपके पास पॉजिटिव है, इक्वेशन 4 का पॉजिटिव है, इक्वेशन 3 का नेगेटिव है। 6x जो है वो 6x के साथ आपके पास कटिंग हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास 10y माइनस आपके पास 9y, सिंपल आपके पास वैल्यू क्या रह जाएगी, y की रह जाएगी। उससे नेक्स्ट आपके पास क्या, -15 माइनस आपके पास -50 और -15 है। जब आपके पास बोथ साइन जो है वो माइनस के दिए जाते हैं तो आपके पास क्या होता है, माइनस माइनस होता प्लस है, लेकिन साइन जो है वो आपके पास क्या आता है, माइनस का आता है। तो यहाँ पे भी आपके पास क्या होगा, y इज इक्वल टू -65 आपके पास आ जाएगा 15। ये अब आपके पास साइन क्या आएगा, माइनस का, लेकिन वैल्यूज क्या होंगी आपके पास, ऐड होंगी। तो ये आपके पास y इज इक्वल टू -65 आ जाएगा। अब y की वैल्यू आपके पास -65 आई है। इक्वेशंस आपके पास क्या 4 दी गई हैं, 1 2, और जो तीसरी और चौथी इक्वेशन जो हमने खुद से बनाई थी मल्टी इक्वेशंस को जो है, कोफिशिएंट्स को जो है वो मल्टीप्लाई करके, अब वो वैल्यूज उनमें अंदर चारों इक्वेशन में किसी भी इक्वेशन में जो है y की जगह पे जो है -65 आप पुट कर दो, आपके पास जो है वो x की वैल्यू निकल आएगी। मैंने जो है इसको इक्वेशन 1 के अंदर पुट किया है, 2x प्लस आपके पास क्या था 3, इसको आपने जो है -65 के साथ जो है वो मल्टीप्लाई करो। -65 आपके पास दिया गया था, इसको मल्टीप्लाई किया, आपके पास क्या हो जाएगा, -195 आपके पास आ जाएगा। 65 को जो है वो आपने 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आपके पास 195 आ जाएगा। प्लस माइनस माइनस है तो साइन आपके पास क्या आएगा, माइनस का आएगा। यानी कि ये इक्वेशन आपके पास क्या बनेगी, 2x प्लस आपके
पास 2x माइनस 195 इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। अब 5 और 95 जो है वो कांस्टेंट टर्म है, यहाँ पे 195 जो है वो नेगेटिव है, दूसरी साइड पे लेके जाओगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो आप क्या करोगे, 195 प्लस आपके पास जो है उसको 5 कर दोगे, 200 आपके पास आ जाएगा। x के साथ जो है वो कोफिशिएंट 2 आपके पास मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे लेके जाओगे तो वो आपके पास क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू 200, x इज इक्वल टू, इसको डिवाइड कर दो तो आपके पास क्या हो जाएगा, दोनों जो है 200 और 2 सेम टेबल के डिविजिबल हैं, तो आपके पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 100 आ जाएगी। तो जो सोल्यूशन सेट लिखा जाएगा वो आपके पास क्या है, 100 माइनस 65 आपके पास लिखा जाएगा। एलिमिनेशन मेथड क्लियर है, इसमें अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लें। नो मैम, क्लियर है। नेक्स्ट आपके पास है सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड में आपके पास ये होता है कि दो इक्वेशंस दी जाती हैं। इक्वेशन डिस्टेंस आपके पास उसमें एलिमिनेशन मेथड में भी था, आपके पास दो इक्वेशंस थी, तो उसमें आप क्या करते हो, कोफिशिएंट्स को सेम करते हो। लेकिन सब्स्टिट्यूशन मेथड में आपके पास जो दो इक्वेशन दी जाती हैं, किसी दोनों इक्वेशन में से आपके पास जो है किसी एक इक्वेशन में से एक्स या वाई वेरिएबल जो आपके पास दिया गया उसकी आपने वैल्यू निकालनी है। जिस तरह से लास्ट आपने एक क्वेश्चन सॉल्व किया था कि आपके पास दिया गया था इक्वेशन, सिंगल इक्वेशन दी गई थी इन्वॉल्विंग टू वेरिएबल्स, उसमें से आपने y की वैल्यू निकालनी थी या आपने x की वैल्यू निकालनी थी। वो सॉल्व फॉर द y था तो हमने y की वैल्यू फाइंड आउट की थी। उसी तरह से यहाँ पे आपके पास दो इक्वेशन दी गई हैं, किसी एक इक्वेशन को यूज करते हुए आपने x या y की वैल्यू निकालनी है। मैंने यहाँ पे इक्वेशन 2 जो है उसको लिया सॉल्विंग x माइनस 2y इज इक्वल टू 3 फॉर x, क्योंकि इसमें से मेरे लिए x की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करना इजी है, तो मैंने इस इक्वेशन 2 को यूज करते हुए x के लिए उसको सॉल्व किया है। अब मैंने इसको x की वैल्यू निकाली है, यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास इक्वेशन क्या थी, x माइनस 2y इज इक्वल टू 3, x माइनस 2y इज इक्वल टू 3, x की वैल्यू निकालनी है तो माइनस 2y है, इसको दूसरी साइड पे ले जाओ, आपके पास क्या हो जाएगा, प्लस आपके पास यहाँ पे x इज इक्वल टू 2y प्लस 3 आपके पास आ जाएगा। 2y यहाँ पे आपके पास क्या था, नेगेटिव है, दूसरी साइड पे लेके जाओगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 2y प्लस 3 आ जाएगा। इसको इक्वेशन यानी कि स्टार के साथ आप डिनोट कर दोगे, ये आपके पास स्टार वैल्यूज को बनाएंगे। इसको इक्वेशन का नाम नहीं दिया, इसको हमने स्टार ले लिया। अब यहाँ पे आपके पास क्या है, x है, x की वैल्यू आपके पास क्या आई है, 2y प्लस 3 आपके पास आई है। अब किसी भी इक्वेशन के अंदर जहां पे आपके पास x लिखा गया है उसके अंदर आपने ये वैल्यू पुट करनी है, वैल्यूज पुट करके किसी एक वेरिएबल की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। यहाँ पे तो आपके पास है x और y, इस इक्वेशन में अभी भी आपके पास दो वेरिएबल्स मौजूद हैं। अब हमने क्या लेना है, जिस इक्वेशन में से ये वैल्यू निकाली है उसको छोड़ के दूसरी जो आपके पास इक्वेशन दी जाएगी उसमें आपने x की जगह पे ये वाली वैल्यू जो दी गई है ये आपने पुट कर देनी है। रिप्लेस x बाय द, इसको आपने रिप्लेस कर दिया x को इस वैल्यू के साथ इस इक्वेशन 1 के अंदर, तो वो आपके पास क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2y प्लस 3y इज इक्वल टू 4, ये वैल्यू आपके पास बन जाएगी। इसको हमने सिंप्लीफाई किया, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 4y आ जाएगा, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6 आपके पास आ जाएगा। अब ये जो लाइक टर्म्स है इनको एक साइड पे कर लो, कांस्टेंट टर्म्स को हमने एक साइड पे कर लिया। 4y प्लस 3y आपके पास क्या हो जाएगा, 7, और 6 यहाँ पे आपके पास पॉजिटिव है, दूसरी साइड पे जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। 4 माइनस आपके पास 6, तो आपके पास क्या आ जाएगा, -2 आपके पास आ जाएगा। y के साथ 7 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ से आपके पास y की वैल्यू क्या आ गई है, y इज इक्वल टू -2/7 आपके पास आ गई है। अब ये y की वैल्यू आपके पास फ्री ऑफ कोफिशिएंट यानी कि आपके पास x यानी कि इन्वॉल्विंग वेरिएबल के बगैर आपके पास जो है वो y की वैल्यू आ गई है। अब ये y की वैल्यू को आप यूज करते हुए किसी भी इक्वेशन 1 में या इक्वेशन 2 में पुट करो, ये स्टार वाली इक्वेशन के अलावा दोनों बाकी किसी भी इक्वेशन के अंदर इसको पुट करके सिंप्लीफाई करो, आपके पास जो है वो x की वैल्यू आ जाएगी। मैंने ये y की वैल्यू जो इक्वेशन 2 हमारे पास दी गई थी, x माइनस 2y इज इक्वल टू 3, इसके अंदर इसको पुट किया, तो यहाँ पे आपके पास क्या है, x -2y इज इक्वल टू 3 था, y की जगह पे आपके पास क्या है, -2/7 आ गया। बाहर भी माइनस है, अंदर भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 4, 7 आपके पास एज इट आ जाएगा। x प्लस 4 डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल टू 3।
अब 4 और 7 जो है ये आपके पास 4 डिवाइडेड बाय 7 और 3 कांस्टेंट टर्म्स हैं, इसको हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे, यहाँ पे पॉजिटिव है, दूसरी साइड पे जाके आपके पास क्या हो जाएगी नेगेटिव। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा x इज इक्वल टू माइनस आपके पास x इज इक्वल टू 3 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 7। एलसीएम लिया 7 हमारे पास आ जाएगा, 3 पे ये आपके पास कितने टाइम 7 टाइम जाता है, 3 को 7 से मल्टीप्लाई किया 21 हो जाएगा। 21 माइनस 4 आपके पास आ जाएगा डिवाइड बाय 7, 21 में से 4 को माइनस किया तो आपके पास क्या आ जाएगा 17/7। तो इसका जो सोल्यूशन सेट आपके पास आएगा वो आपके पास क्या है 17/7 इंटू आपके पास -2 डिवाइडेड बाय 7 आपके पास आ जाएगा। इस इक्वेशन क्वेश्चन को मैं अगेन से रिपीट कर रही हूँ। सब्स्टिट्यूशन मेथड में आपके पास ये होता है कि दो इक्वेशंस आपके पास इन्वॉल्विंग 2 वेरिएबल्स दी जाती हैं। अब आपने क्या करना होता है, दोनों इक्वेशंस में से किसी भी एक इक्वेशंस में से आपने x या y की वैल्यू जो है वो आपने फाइंड आउट करनी है। आप अगर x की वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो उसके साथ आपके पास y वेरिएबल आएगा, अगर आप y वेरिएबल की फाइंड आउट करोगे तो उसके साथ आपके पास x वेरिएबल आएगा। मैंने यहाँ पे जो इक्वेशन 2 दी गई थी उसमें से जो है वो x की वैल्यू फाइंड आउट किया, वो मेरे पास क्या आई है x इज इक्वल टू 2y प्लस 3 आपके पास ये वैल्यू आई है। अब जिसमें से आपने ये वैल्यू निकाली है उस इक्वेशन को छोड़ के जो दूसरी इक्वेशन आपके पास दी जाएगी उसमें आपने x की जगह पे इस वैल्यू को पुट कर देना है, ताकि आपके पास जो y की वैल्यू है विदाउट वेरिएबल आप फाइंड आउट कर सको। मैंने इसको अपनी इक्वेशन 1 में पुट किया, आपने उसको सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करने के बाद जो y की वैल्यू आपके पास आई है वो आपके पास क्या थी -2/7 थी। अब यहाँ से इक्वेशन 2 से जो आपने x की वैल्यू निकाली थी उसमें आपके पास वेरिएबल भी आ रहा था, उसको हमने इग्नोर किया। अब ये वाली जो y की वैल्यू आपके पास आई है इसको इक्वेशन 1 में या इक्वेशन 2 में किसी भी इक्वेशन में पुट करके आपने x की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है। इक्वेशन 2 में पुट किया, पुट करके उसको सिंप्लीफाई किया, आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। अब आपके पास x और y की वैल्यूज क्या आ रही है 17/7 इंटू आपके पास -2/7। क्लियर है सब्स्टिट्यूशन मेथड? यस यस मैम। मैम। इससे अब रेलिवेंट क्वेश्चन आपका सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 18, 3x माइनस 9y इज इक्वल टू -12। अब मैंने इक्वेशन सॉल्व फॉर द x, इसको इक्वेशन 2 को जो है वो x के लिए सॉल्व किया तो आपके पास x की वैल्यू क्या आ रही है x इज इक्वल टू 9y माइनस 12 आपके पास आ जाएगा। 3 यहाँ पे कोफिशिएंट मल्टीप्लाई हो रहा है, हमें x की वैल्यू चाहिए तो इसको हम डिवाइड कर देंगे, बोथ साइड पे 9y डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा 12 डिवाइडेड बाय 3, तो यहाँ से x की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी x इज इक्वल टू 3y माइनस 4। अब इसको इक्वेशन 1 के अंदर जो है x की जगह पे हमने ये वाली वैल्यूज पुट की है, उसको पुट किया तो आपके पास क्या हो जाएगा 4 इंटू 3y माइनस 4 आपके पास 4 प्लस आपके पास 5y इज इक्वल टू 18, ये आपके पास इक्वेशन 2 आपके पास हो जाए। इसको हमने रिजोल्व किया तो यहाँ से आपके पास जो y की वैल्यू आपके पास आ रही है वो आपके पास क्या आ जाएगा 2 आ जाएगी। अब ये y की वैल्यू जो आपके पास 2 आई है इसको इक्वेशन 1 में या इक्वेशन 2 में किसी के अंदर भी आपके पास जो स्टार इक्वेशन दी गई है उसके अंदर इसको पुट करो, आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। x इज इक्वल टू 3 इंटू 2 माइनस 4, आपके पास ये 3 टू 2 किया 6 हो जाएगा, 6 माइनस 4 तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 है। y की वैल्यू भी आपके पास 2 आई है और x की वैल्यू जो है वो भी आपके पास क्या है 2 आ जाएगी। अब लीनियर इक्वेशंस में अगर सिंगल वेरिएबल इन्वॉल्विंग 2 वेरिएबल्स अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो इसमें पूछ लें, नहीं तो फिर मैं नेक्स्ट आगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट करवाऊं। बेटा क्लियर है सारी? मैम मैम ये इनका एक ही मेथड चलेगा सबका? मतलब ये सब एक ही मेथड से चलते हैं? लीनियर इक्वेशंस जो हैं वो सिंपल, अगर इन्वॉल्विंग आपके पास 1 वेरिएबल है तो उसमें जो भी आपके पास वेरिएबल दिया गया उसकी आपने वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगर आपके पास लीनियर इक्वेशन इन्वॉल्विंग 2 वेरिएबल्स दिए गए हैं तो उसको जो है वो आपके सॉल्व करने के दो मेथड्स आपके पास हैं। लीनियर मेथड है आपके, ये एलिमिनेशन मेथड है, दूसरा आपके पास सब्स्टिट्यूशन मेथड है, थर्ड आपके पास जो होता है वो क्रैमर रूल आपके पास दिया जाता है मैट्रिक्स में, वो आपके सिलेबस में यहाँ पे अभी नहीं है, वो नेक्स्ट आपके फर्दर आगे आएगा तो उसमें आपको करवाऊंगी। जो सिंपल लीनियर इक्वेशंस हैं उसको सॉल्व करने के यही दो आपके पास मेथड्स हैं, अगर वो आपके पास इक्वालिटी में दी जाएंगी, यहाँ पे इनके दरमियान में आपके पास इक्वालिटी है तो इक्वालिटी में इसको सॉल्व करने के ये मेथड्स हैं। नेक्स्ट अगर आपके पास इनइक्वालिटीज में आएंगे क्वेश्चंस वो भी आपको उसको सॉल्व करने के इनइक्वालिटीज में वो भी आपको आगे फर्दर करवाती हूँ।
अभी फिलहाल इक्वालिटीज के लिहाज से लीनियर और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का डिफरेंस है। लीनियर इक्वेशंस कोई भी ऐसी इक्वेशन जिसमें आपके पास जो वेरिएबल्स हैं, चाहे आपके पास एक वेरिएबल दिया गया है या दो वेरिएबल्स हैं या तीन वेरिएबल्स हैं, तीनों में आपके पास जो है उसका जो है जो पावर या डिग्री है वो आपके पास 1 होगी। सेकंड, अब आपके पास है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होती हैं? ऐसी इक्वेशंस आपके पास दी जाती हैं जिसमें आपके पास वेरिएबल की पावर या डिग्री जो है वो 2 दी जाए या 2 का मल्टीपल यानी कि आपके पास 4 दी जाए, वो आपके पास क्या होती हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कहलाती हैं। अगर आपके पास जो डिग्री या पावर 4 अगर यानी कि 2 का मल्टीपल 4 आपके पास दिया जाए तो वो आपके पास बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती हैं। an equation in which the highest power of the variable, आपके पास वेरिएबल is 2, यहाँ पे वेरिएबल के आगे is 2 भी आएगा, इस कॉल्ड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अगर किसी भी आपके पास वेरिएबल की पावर या डिग्री जो है हाईएस्ट डिग्री वो 2 दी जाए तो वो आपके पास क्या होगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएंगी। और उसकी जो जनरल फॉर्म है वो आपके पास क्या है? ax का स्क्वायर प्लस आपके पास bx प्लस c। जिस तरह से आपके पास अगर वो आपके पास लीनियर थी तो वो आपके पास क्या था कि ax प्लस b इज इक्वल टू 0। तो अगर आपके पास क्वाड्रेटिक है तो वो आपके पास क्या होगा? उसके पॉलिनोमियल की फॉर्म में आपके पास क्या आएगी? ax का स्क्वायर प्लस आपके पास bx प्लस c इज इक्वल टू 0। वहां पे a, b और c जो है वो आपके पास क्या है? कोफिशिएंट्स ऑफ द इक्वेशंस कहलाते हैं कि ए भी आपके पास कोई नंबर होगा, बी भी आपके पास कोई कांस्टेंट नंबर होगा, सी जो है वो भी आपके पास कोई कांस्टेंट नंबर, जीरो की जगह यहाँ तो जीरो होगा, यहाँ पे वहां पे आपके पास कोई वैल्यू दी जाएगी। ये वो आपके पास क्या कहलाएंगी? क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कहलाएंगी। ऐसी इक्वेशन जिसमें आपके पास वेरिएबल की पावर या डिग्री जो है वो आपके पास 1 दी जाए वो आपके पास लीनियर इक्वेशन होती है। और ऐसी इक्वेशन जो जिसमें आपके पास वेरिएबल की पावर या डिग्री हाईएस्ट पावर या डिग्री जो है वो आपके पास 2 दी जाए और अगर वो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है, अगर उसकी पावर डिग्री जो है वो 4 आपके पास दी जाए तो वो आपके पास क्या होंगी? बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कहलाएंगी। अब जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं इसको सॉल्व करने के आपके पास जो 4 मेथड्स हैं। स्क्वायर रूट प्रॉपर्टी आपके पास होती है, बाय फैक्टराइजेशन होता है, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर है और बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला है। फर्स्ट मेथड जो है वो आपके पास क्या है? यहाँ पे फैक्टराइजेशन है। ठीक है, फैक्टराइजेशन में आपके पास क्या होता है कि a और c जो आपके पास यहाँ पे दिया जाता है इसको आपने मल्टीप्लाई करो तो वो आपके पास क्या है? ये b की वैल्यू आपके पास बननी चाहिए। यानी कि b को आपने इस तरह से दो हिस्सों में ब्रेक करना है कि उसको मल्टीप्लाई करें तो वो आपके पास c की वैल्यू बने, और अगर उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट आप करें तो वो आपके पास b की वैल्यू बने। यानी कि ये जो b आपके पास दिया गया वो बने, और अगर उसको मल्टीप्लाई करें तो वो आपके पास c हो। ये जो आपके पास x वाली टर्म दी गई है इसको आपने ऐसे दो हिस्सों में ब्रेक करना है कि उसको प्लस माइनस करें तो वो दोबारा से आपके पास b की वैल्यू बने, लेकिन अगर मल्टीप्लाई करें तो ये जो कांस्टेंट टर्म यहाँ पे दी गई है वो आपके पास बने। अब यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है? 3 है, तो 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो वो आपके पास क्या हो जाएगा? 3। यानी कि यहाँ पे c की जगह पे जो एलिमेंट है वो आपके पास क्या दिया गया है? 3 दिया गया है। अब ये जो 4x आपके पास दिया गया है इसको आपने ऐसे दो हिस्सों में ब्रेक करना है कि उसको प्लस माइनस करें तो वो आपके पास दोबारा से 4 ही बने, लेकिन उन दो आपने एलिमेंट्स को जो है वो मल्टीप्लाई करें तो वो हमारे पास क्या हो? ये c की वैल्यू बने। यहाँ पे हमें क्या चाहिए? 3, तो हमने इसको फैक्टराइज किया है 4 को 3 और 1 में आपने इसके पार्ट किए हैं। तो 3x² आपके पास एज इट है, 3 को 1 में आपके पास इसका कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है? 1 है। इसको ऐड किया तो आपके पास 4 ही बनता है, इनको मल्टीप्लाई करो तो आपके पास क्या बनता है? 3 बनता है। अब फर्स्ट 2 पेयर्स ले लिए, इसमें से जो चीज कॉमन है उसको बाहर लिख दो। आपके पास क्या कॉमन है? 3x कॉमन है, वो हमने लिख दिया। यहाँ पे x रह जाएगा, यहाँ से आपके पास 1 रह जाएगा। नेक्स्ट टर्म आपके पास x प्लस 1 है, इसमें कॉमन क्या है? 1, वो हमने लिख दिया, x प्लस 1 आ जाएगा। दोनों आपके पास जो अपने पेयर्स बनाए हैं इसमें ये जो आपके पास x प्लस 1 है, ये x प्लस 1, ये दोनों वैल्यूज जो है वो आपके पास सेम आनी चाहिए। ये अब आपके पास क्या हो जाएगा? इसको हमने जो दोनों वैल्यूज आपके पास सेम दी गई हैं इसको हमने एक फैक्टर पेयर्स के अंदर लिख लिया। आपने एक सिंगल पेयर लिख लोगे, आपके पास क्या बन जाएगा? x प्लस 1 बन जाएगा इंटू दूसरी वैल्यूज आपके पास क्या है? 3x प्लस 1 जो दी गई है इसको अपने कंबाइन कर लिया, आपके पास क्या हो जाएगा? 3x प्लस 1 आ जाएगा इज इक्वल टू 0 आपके पास हो जाएगा। इसको एक दफा x प्लस 1 को 0 के इक्वल पुट किया और एक दफा आपने 3x प्लस 1 जो है इसको 0 के इक्वल पुट किया। यहाँ से x की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी?
जाएगी -1 आ जाएगा, और ये आपके पास क्या है 3x इज इक्वल टू -1, यहाँ पे x 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू -1/3 आ जाएगा। तो जो इसका सोल्यूशन सेट आपके पास बनता है वो आपके पास क्या बनेगा 1 और -1 आ जाएगा। फैक्टराइजेशन में हमारे पास क्या होता है कि जो इसकी जनरल फॉर्म आपके पास दी जाती है ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c है, तो आपने जो bx वाली वैल्यू है यानी कि x वाला जो कोफिशिएंट है उसको आपने ऐसे दो हिस्सों में ब्रेक करना है कि अगर उसको प्लस माइनस करें तो दोबारा से आपके पास जो है वो b की वैल्यू बने, लेकिन अगर उसको मल्टीप्लाई करें तो वो आपके पास ac की वैल्यू बननी चाहिए, यानी कि a का कोफिशिएंट और जो c है उसको मल्टीप्लाई करने से जो वैल्यू बनती है वो आपके पास बननी चाहिए। अब यहाँ पे इसका a का कोफिशिएंट 3 दिया गया था, c का जो कोफिशिएंट है वो आपके पास 1 दिया गया, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करो 3 है, यानी कि a और c की वैल्यू जो आपके पास आ रही है 3 है। अब bx को हमने ऐसे दो हिस्सों में ब्रेक करना है कि उसको मल्टीप्लाई करें तो वो हमारे पास 3 आए, लेकिन प्लस करें तो वो हमारे पास 4 आए, तो वो आपके पास क्या है 3x का स्क्वायर प्लस आपके पास 3x प्लस आपके पास x प्लस 1 आपके पास हो जाएगा। अब 3 को जो है वो 1x के साथ मल्टीप्लाई करो उसके कोफिशिएंट को, तो वो आपके पास क्या आ रहा है 3 आ रहा है, और 3 और 1 को ऐड किया तो वो आपके पास 4 आ जाएगा। फिर उसके हमने पेयर्स बना लेना, जो कुछ चीज कॉमन है उसको हमने बाहर लिख लिया, बाकी आपके पास ब्रैकेट्स में आ जाएगी। दोनों साइड्स पे ब्रैकेट के अंदर जो है वो आपके पास सेम वैल्यूज होने चाहिए, उसके साइन भी और वैल्यूज भी जो है वो आपके पास सेम आनी चाहिए। वो सेम आपके पास होंगे, उसको हमने एक ब्रैकेट की फॉर्म में लिख देना है, दूसरी आपके पास दूसरी, उन दोनों को फिर अलग अलग से जो है वो 0 के इक्वल पुट करके जो है वो x की वैल्यू जो है वो हमने फाइंड आउट कर लेनी है। अब फैक्टराइजेशन मेथड क्लियर है सबको? जी मैम। क्लियर।